गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समाधान स्टडी में। जैसा कि साथियों आपको पता है कि हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, तो संस्कृत की क्लास जो आपकी आज की 4th क्लास होगी उसके साथ हम आपके लिए बिल्कुल शानदार तरीके से क्वेश्चन लाए हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ साथियों, मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल पूर्वक पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़, संधि, समास, लकार, सब कुछ साथियों मैं आपको डिटेल पूर्वक पढ़ाऊंगा। तो आप लोग को डरने की कोई बात नहीं है। आपके संस्कृत जो स्टूडेंट जिन्होंने एमपी टेट में और सी टेट में संस्कृत डाला है, जिनसे इंग्लिश नहीं बनती, तो साथियों उसके लिए बिल्कुल बेहतरीन प्लेटफॉर्म समाधान स्टडी आपके साथ हर समय खड़ा रहेगा। हमने आपके लिए 2-3 मंथ से बिल्कुल आपके लिए क्लासेस चलाया था, जिसमें एनवायरनमेंट की क्लास, मैथ्स की क्लास और हिंदी की क्लास, और अब मैं संस्कृत की क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल ज्वाइन करना है, सभी क्लासेस को देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए साथियों, वहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग सभी जो है वो वीडियो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर हमारे सभी जो है वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों इसी के साथ हम आज का यह संस्कृत का जो टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए और सभी जो है शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। एमपी टेट क्वालिफाई करना है साथियों, तो आपको बने रहना है, आपकी लाइफ चेंज करना है, आपका भविष्य बिल्कुल एक अच्छी बुलंदियों को छूना है, तो आपको क्लासेस में बने रहना पड़ेगा, अंत तक देखना पड़ेगा। एमपी टेट वाले बच्चे विशेष रूप से यह वीडियो जरूर देखें, और सी टेट वाले बच्चे जो अभी जुलाई में सी टेट की एग्ज़ाम होना है, तो वह बच्चे तो ज़रूर देखिए। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन बिल्कुल शानदार तरीके से। तो आज का अगला जो क्वेश्चन है, जो पुनः मैं आपको बता दूं, गजेंद्र में कौन सी संधि है? तो गजेंद्र में पूर्णरूप संधि है, या फिर पररूप संधि है, या वृद्धि संधि है, या गुण संधि है? तो साथियों इसको मैं बता दूं, यह संधि है गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो किस कैसे गुण संधि होगी, तो मैं आपको बता दूं, गज धन इंद्र बराबर होगा गजेंद्र में गुण संधि है। संधि विच्छेद करके भी मैं आपको बता दिया हूं। तो कौन सी संधि होगी? यह संधि होगी गज धन इंद्र बराबर गजेंद्र में गुण संधि होगी। तो अब आगे बढ़ूंगा साथियों, जीवेतेश्वर में कौन सी संधि होगी? तो दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, या वृद्धि संधि होगी? यण संधि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो साथियों मैं इसका आंसर बता दूं आपको, तो यह संधि होगी गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो बता दूं कैसे गुण संधि होगी। जीवित धन ईश्वर बराबर जीवेत स्वर होगा, इसमें जो है गुण संधि है। आप घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, डिटेल पूर्वक संधि सभी को समझाऊंगा, और कैसे याद रखना है वो भी बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ूंगा और अगले क्वेश्चन को बताऊंगा। पृष्ठोपरि में कौन सी संधि है? पररूप संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, या गुण संधि? तो इसका आंसर मैं आपको बताऊं तो यह होगी गुण संधि। पृष्ठधन उपपरि बराबर होगा पृष्ठोपरि में गुण संधि है, इसे आपको ध्यान रखना है साथियों। वीडियो बिल्कुल ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, 25 क्वेश्चन करेंगे, पर आपको मज़ा आएगा, बोर नहीं करूँगा। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गडोदकम में कौन सी संधि होगी? गुण वृद्धि, विसर्ग या वर्चुत्व संधि होगी, सचुत्व संधि होगी? तो यह होगी गुण संधि होगी। इसका आपको ध्यान रखना है। गुण संधि ब्रह्मर्षि में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या फिर दीर्घ संधि? तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। इसका मैं आपको संधि विच्छेद मतलब संधि विग्रह करके बताऊंगा। ब्रह्मधन ऋषि बराबर होगा ब्रह्म ऋषि। क्या होगा? ब्रह्मधन ऋषि बराबर होगा गुण संधि ब्रह्म ऋषि। साथियों बिल्कुल मैं आपको डिटेल पूर्वक बताऊंगा, तो आप लोग बस 100 क्वेश्चन कर ले, मैं आपको बता दूं। उसके बाद आपको अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे टॉपिक करवाऊंगा।
त्वलतकारः में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, यण संधि होगी, गुण संधि होगी या फिर वृद्धि संधि होगी? तो साथियों यह होगी गुण संधि। कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। यह आपको ध्यान रखना है। अब साथियों मैं बढ़ूंगा आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं बता दूं आपको, बिल्कुल आपको मज़ा आ रहा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दे और अपने मित्र और साथियों को शेयर ज़रूर करेंगे। तथ्यों में कौन सी संधि होगी? तो तथ्यों में वृद्धि संधि होगी, अयादि संधि होगी, व्यंजन संधि होगी या फिर दीर्घ संधि होगी? तो यह संधि होगी साथियों वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। तो किस तरीके से वृद्धि होंगी? क्योंकि तथा धन एव बराबर तथैव होता है। क्या होता है? ततात धन एव बराबर तथैव होता है। महोजह में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि, पूर्ण रूप संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि? तो यह होगी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि होगी। महाधन ओजह बराबर महोजह में वृद्धि संधि होगी। आपको एक एक हलंत अ का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि साथियों हम हिंदी नहीं संस्कृत पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत पढ़ रहे हैं। चलिए साथियों मैं आगे बढ़ूंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बिल्कुल आपको करवाऊंगा। मज़ा आ रहा है तो साथियों लाइक ज़रूर कर दे। चलिए स्वागतम में कौन सी संधि होगी? तो मित्रों यण संधि होगी, अयादि संधि होगी, जस्त्वह संधि होगी या गुण संधि? आपको यहाँ पर नए नए नाम देखने को मिलेंगे, तो सभी जो है नए नए नाम आपको सब कुछ कवर अप कराऊंगा। बस आपको अंत तक बने रहना है। तो यह होगी जस्वत संधि होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सी संधि होंगी, पर मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि साथियों मैं आपको जब डिटेल पूर्वक बताऊंगा तो मैं सब कुछ आपको क्लियर करवाऊंगा। आपको सिर्फ नोट डाउन करना है। चलिए सुधन आगमत में होगी स्वागतम, सुधन आगमत में होगी जो है स्वागत होगा। अवंती में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि या फिर विसर्ग संधि, यण संधि? चलिए बताइए साथियों, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो साथियों यह होगी यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। आपको ध्यान रखना है। अनुधन इति बराबर अनिवति, इसका आपको ध्यान रखना है। मात्रे में कौन सी संधि होगी? तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। यह भी यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। आपको ध्यान रखना है। मात्र धन ए बराबर मात्रे में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। आगे बढ़ाऊंगा मैं अगले क्वेश्चन की ओर। संचय में कौन सी संधि होगी? तो यह अयादि संधि होगी। इसका भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। संचय धन अ बराबर संचय में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। मैं आपको संधि विग्रह भी बताऊंगा। इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलेगा साथियों, और समाधान स्टडी आपके साथ खड़ा रहेगा, हर समय तक खड़ा रहेगा। तो बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम तो डेट आ चुकी है, तो आपको तैयारी करना है साथियों। तो चलिए गायिका में कौन सी संधि होगी? गुण, अयादि, दीर्घ, पूर्ण रूप संधि? तो यह होगी अयादि संधि। कौन सी होगी? अयादि संधि होगी। अब किस तरीके से? क्योंकि गौ धन इकह बराबर गायिक होता है, तो जो है अयादि संधि में गौ, यौ ऐसे जो है वर्ड आते हैं, ऐसे वर्ण आते हैं। चलिए पावक, तो पावक भी आप लोग बता देंगे कि यह भी अयादि संधि हो, क्योंकि पौ धन अक बराबर पावक होता है। इसका आपसे ध्यान रखना है। आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। अपने मार्ग से नहीं भटकना है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको हिंदी भी कवर अप कराई है, और हिंदी और संस्कृत की ग्रामर सेम होती है, मतलब समान होती है। कुछ कुछ जो है आधार जो है थोड़ा अलग होता है, बाकी सब कुछ तो समान ही होता है। चलिए थोड़ा मैं आगे बढ़ते हुए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। पौधन अकह बताया था मैंने आपको। चलिए विष्णु में कौन सी संधि होगी? तो यह होगी पूर्ण रूप संधि। विष्णुधन अ बराबर विष्णु
वो होता है। चलिए, दुष्चरित्र में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी, चलिए यण संधि होगी, या कौन सी संधि? तो यह होगी सचुत्व संधि होगी। दुसह धन चरित्र बराबर दुष्चरित्र। साथियों आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा। विष्णु में कौन सी संधि होगी? तो विष्णु में होगी षटुत्व संधि होगी। कौन सी होगी? षटुत्व संधि होगी। इस तरीके से आपको नए नए नाम देखने को मिलेंगे। तो साथियों नए नए नाम देखने को मिलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपको सब कुछ मैं बताऊंगा, अंत तक बने रहिए। चलिए, दिग्दर्शनम में कौन सी संधि होगी? तो इसमें होगी साथियों पदंत जस्वत संधि होगी। पदांत जस्वत संधि होगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ूंगा। बुद्धि ही में कौन सी संधि होगी? तो बुद्धि ही में कौन सी संधि होगी? अबदान जसत्व संधि होगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। मजा आएगा आपको साथियों। अभी तो आप संस्कृत है तो थोड़ा मजे लेकर भी हम लोग पढ़ेंगे। साथियों बढ़ूंगा। उत्साह में कौन सी संधि होगी? तो उत्साह में चतस्व संधि होगी। कौन सी? चतस्व संधि होगी। यह संधि आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। सब कुछ मैं आपको डिटेल पूर्वक बताऊंगा जब आपको संधि कवर अप करवाऊंगा। चलिए, उद धन साह बराबर उत्साह होता है, चतस्व संधि है, आपको बताया हूं मैंने आपको। चलिए, कृष्ण वंदे में कौन सी संधि होगी? तो यह अनुस्वर पदांत जस्व संधि, तस्व संधि होगी या जसत्व संधि होगी। सब अलग अलग प्रकार है संधि के। तो यह अनुस्वार संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अनुस्वार संधि होगी। कृष्णम वंदे, कृष्ण वंदे के अनुस्वर संधि होगी। संति में कौन सी संधि होगी? तो संति में होगी साथियों प्रस्व स्वर्ण संधि होगी, प्रस्व स्वर्ण वर्ण संधि होगी। यह भी आपको ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तच्छिल्ला में कौन सी संधि होगी? तच्छिल्ला में कौन सी संधि होगी? तो साथियों यह संधि होगी दत्व संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दत्व संधि होगी। आपको ध्यान रखना है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, आपको ग्रामर भी आएगा, गद्य पद्य भी आएगा, तो आपको सब कुछ मैं अभी समझाऊंगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। चलिए साथियों, यह आज इतना ही हम कवर अप करेंगे। ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, बस आप लोग अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नए स्टूडेंट बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले। समाधान स्टडी आप यूट्यूब में सर्च कीजिए और आप लोग बिल्कुल बने रहिए चैनल में। तब तक आपको यह क्लासेस को ज्वाइन करना है और यह क्लासेस को देखना है। तो साथियों इसी के साथ हम यह अपना लेक्चर संस्कृत का यह समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले जो है क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। चलिए साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपको अगले टॉपिक में।